श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है कि 18 दिसंबर 2025 के दिन पड़ रही है पोष मास के महीने की मासिक शिवरात्रि का दिन। पूज्य गुरुजी ने कहा 12 महीने शिवरात्रि आती है और जिस भक्त की कोई मनोकामना मेरे महादेव तक नहीं पहुंच रही होती है, तो ये जो रात्रि होती है ये शिव और पार्वती के मिलन की रात्रि होती है। जो शिव भक्त अपने सच्चे मन से महादेव से आज के दिन जिस कामना को मांग लेता है, उसकी वो मनोकामना मेरे शिव ने चाहा तो पूरी जरूर होती है। और इस दिन अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए करने वाला सबसे अचूक उपाय, एक बेल पत्र और एक शमी पत्र का अचूक उपाय करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। पूज्य गुरुजी की ही कथा से सुन करके और समझ करके इस आसान से उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी लोगों को बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहूंगा कि जो भी भक्त पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और चाहे आप वीडियो को लाइक करें या ना करें, लेकिन कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर से लिख दीजिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जिन्हें आपको इस मासिक शिवरात्रि के दिन करने हैं, तो आपको ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की। देखिए, पहला जो उपाय है ना, ये वही उपाय है जो कि आपको एक बेलपत्र और एक शमी पत्र से करना होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा था कि जब आपकी कोई विशेष मनोकामना हो, कोई हृदय की बात है जो आप महादेव से बोल बोल करके थक गए हो, लेकिन आपकी वो मनोकामना, वो इच्छा भोलेनाथ तक नहीं पहुंच रही है, आपके हृदय में ये बात आ गई कि महादेव मेरी कामना को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, मैंने बहुत सारे उपाय किए, व्रत किए, लेकिन उनका भी फल मुझे नहीं मिल रहा है, बाबा मेरे जीवन के कष्टों को दूर कीजिए। तब आपको एक उपाय करना है। आज के दिन आपको लेना होगा इस तरीके से मात्र 1 बूंद शहद। क्या करना है? मात्र 1 बूंद शहद आपको लेना है, ठीक है। और इसी के साथ में जो 2 महत्वपूर्ण चीजें हैं, एक बेलपत्र लेना है जो कहीं से भी खंडित कटा पिटा ना हो, नहीं मिलता है तो भोलेनाथ की शिवलिंग से उठा लेना, धोकर के काम में ले लेना। और दूसरा लेना होगा आपको एक शमी का पत्ता। कहां से तोड़ोगे? हमेशा बताया मैंने, यहां से तोड़ना है। ये जो पूरा गोले में बनाया है ये एक शमी का पत्ता होता है। इसकी भी महिमा पूज्य गुरुजी ने बताई है। एक शमी का पत्ता महाराज 52,000 ब्राह्मणों की साक्षी करवाता है और एक शमी का पत्ता 14 करोड़ सोने की मुद्राओं के बराबर होता है। कोई भूलवश भी अगर इसे शिवलिंग पर समर्पित कर देता है ना, तो उसे 1000 अश्वमेघ यज्ञ के बराबर का पुण्य फल प्राप्त होता है। ये वाला जो वरदान है ना, ये शमी के पौधे को और मंदार के पुष्प को दिया गया था, ठीक है। तो आपको शहद, एक बेलपत्र और एक शमी का पत्ता, इसी के साथ में 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के पहुंच जाना होगा आपके घर के आसपास जो भी भोलेनाथ का मंदिर हो। अब देखिए, गुरुदेव ने कहा था कि इस वाले उपाय को चाहे आप दिन में, रात्रि में, किसी भी समय पर कर सकते हो, मासिक शिवरात्रि की रात्रि। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, शिवलिंग के पीछे की तरफ आपको आसन लगा करके बैठना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। मैं हमेशा आपको बताता हूं, जब भी आप कोई उपाय करें उत्तर दिशा की तरफ में मुख करके किया कीजिए, ठीक है। जैसे ही आप यहां पर पहुंचेंगे, सबसे पहले पूजा पाठ अर्चना करने के बाद में पहले 1 लोटा शुद्ध जल से भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए अपना नाम और गोत्र बोल करके सबसे पहले जल से अभिषेक कर देने के पश्चात जो आपने यहां पर एक बेलपत्र लिया है, इस एक बेलपत्र की जो ये बीच वाली पत्ती है, इसी बीच वाली पत्ती पर आपको क्या लगाना होगा? शहद लगाना होगा। नीचे की दोनों पत्तियों पर कुछ नहीं करना। ये जो बीच वाली पत्ती है, इसी बीच वाली पत्ती पर आपको इस तरीके से शहद लगा देना है। और ये वाली जो डंडी होती है, ध्यान रखना, ये मैया पार्वती जी का स्थान होता है बेलपत्र पर, ठीक है ना। तो इस वाली डंडी पर आपको शहद लगा देना होगा। लगा देने के पश्चात जो आपने एक शमी का पत्ता लिया है, उस एक शमी के पत्ते को इसी बेलपत्र पर आपको इस तरीके से चिपका देना है। चिपका दोगे। चिपका देने के पश्चात अपने दाहिने हाथ के अंदर इस तरीके से इसे रखना है कि बेलपत्र की डंडी आपकी तरफ में रहे, ठीक है ना, और बीच वाली पत्ती बीच वाली उंगली पर रहे। इस तरीके से अपने दाहिने हाथ पर इस बेलपत्र को रखना, अपना नाम बोलना, गोत्र बोलना और अपनी मनोकामना कह करके भोलेनाथ की शिवलिंग पर ये जो कटी भाग होता है, इस कटी भाग से इस बेलपत्र को, शमी पत्र को स्पर्श करा करके भोलेनाथ की शिवलिंग पर ऐसे समर्पित करना कि इस बार डंडी आपकी तरफ में रहनी चाहिए, बीच वाली पत्ती जो है वो आपसे विपरीत दिशा में होनी चाहिए और शमी का पत्ता नीचे की तरफ चले जाना चाहिए। काफी सारे जो व्यक्ति हैं वो उल्टा समर्पित कर देते हैं, शमी का पत्ता ऊपर रहता है, नहीं, वो नीचे उल्टा समर्पित आपको करना है ताकि बेलपत्र के नीचे शमी का पत्ता चला जाए। अपनी मनोकामना ऐसे के ऐसे ही हाथ को टच, स्पर्श कराए हुए कहते
कह करके आ जाइएगा, फिर चाहे कितनी भी बड़ी मनोकामना क्यों ना हो, पूरी जरूर होगी। कोशिश करना जब भी आप शिवालय से जाएं तो शिवालय की चौखट पर मात्र एक गोल बाती का दीपक निश्चित रूप से प्रज्वलित कर दें। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और रोचक उपाय है, जरूर से कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। ये जो दूसरा वाला उपाय है ना, ये कब किया जाता है? देखिए, अगर आपसे कभी जाने अनजाने में, है ना, जाने अनजाने में कभी आपसे कोई पाप हो गया हो, है ना, किसी तरीके का कोई आपने भूल से किसी का बुरा कर दिया, अब आपको क्या लग रहा है? आपको पश्चाताप करना है, आपको बुरा लग रहा है कि नहीं, मैंने उसके साथ में बुरा कर दिया, मैंने पाप कर दिया, मुझे उसकी क्षमा याचना चाहिए। अब कई बार हमारे जीवन में हमसे कुछ ना कुछ तो भूल चूक हो ही जाती है, कोई ना कोई पाप हमसे हो ही जाता है ना। उन्हीं पापों की क्षमा याचना आप चाहते हैं कि महादेव मुझे माफ कर दें। तो सच्चे शिव भक्त हैं तो उन जाने अनजानों में किए गए सभी पापों का जो क्षमा है वो आज के दिन किया जाता है। आपको क्या करना होगा, ध्यान से सुनिएगा। अपने ही घर पर आपको इस तरीके से पंचामृत बनाना होगा, है ना। अब ये पंचामृत के अंदर आप चाहो तो सारी चीजें डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो ओरिजिनल पंचामृत बनता है ना, वो 5 चीजों से बनता है। किन किन चीजों से? किसी भी एक तांबे के कलश को छोड़ करके किसी में भी बना लीजिएगा, ठीक है ना। आपको सबसे पहले चाहिए होगा थोड़ा सा दही। अब जो भी दही लो, कोशिश करना गाय के दूध का बना हुआ दही हो। इसी के साथ में ही आपको चाहिए होगा गाय का दूध। अब ध्यान रखना, ये जो दूध होगा ना, ये कच्चा होगा। काफी सारे व्यक्ति गर्म दूध वगैरह ऐसा ले लेते हैं, नहीं, कच्चा दूध जिसे एक भी बार गर्म ना किया गया हो, ठीक है ना। इसी के साथ ही आपको थोड़ा सा चाहिए होगा गाय का घी, ठीक है, ये तीसरी चीज है। चौथे नंबर पर आपको लेनी होगी इस तरीके से मिश्री, ठीक है। मिश्री तो आप सब लोग जानते हो, मिश्री नहीं है, शक्कर आप ले सकते हैं। और 5वें नंबर पर आपको लेना होगा शहद। अब इसे अच्छा लगाने के लिए काफी सारे व्यक्ति इसके अंदर क्या कर देते हैं, मखाने डाल देते हैं या कुछ भी डाल देते हैं, लेकिन ये 5 चीजें डल करके मिश्रित करके जो बनता है, इसी को क्या बोला जाता है, पंचामृत कहा जाता है। तो किसी भी एक कटोरी में, कलश में, किसी के भी अंदर आपको ये पंचामृत ले लेना है और अलग से 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का निश्चित रूप से ले लीजिएगा, ठीक है ना। केवल ये 2 चीजों को लेकर के आपके घर के आसपास जो भी प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग हो, घर के शिवलिंग पर नहीं करना है, प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग के पास में आपको जाना है। शिवलिंग के पीछे की तरफ आपको आसन लगा करके बैठना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। सबसे पहले आपने यहाँ पर जो पूजा पाठ अर्चना करनी है, वो करने के पश्चात जो आपने पंचामृत तैयार किया था इस कलश में ना, उसी पंचामृत से आपको महादेव के शिवलिंग पर अपना नाम और गोत्र बोल करके अभिषेक करना है। पूरा का पूरा शिवलिंग पर इस तरीके से आपको लेपन करना है। अपने दोनों हाथों से इस तरीके से लगा करके पूरी की पूरी शिवलिंग पर आपको अच्छे से लगाना है। लगा देने के पश्चात अपने दोनों हाथों में उस कलश को पकड़ना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए, है ना, पाप मुक्तेश्वर महादेव या फिर श्रम्भेश्वर महादेव का स्मरण करके आपको भोलेनाथ के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। जो भी जल जलाधारी से बहकर नीचे की तरफ आए, अपने दाहिने हाथ में जल रोकना और अपने ऊपर छींट लेना। मासिक शिवरात्रि के दिन जो भी व्यक्ति इस उपाय को करके आता है, उसके द्वारा किए गए जीवन के जो पाप हैं, उनकी क्षमा याचना उन्हें मिल जाती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये तीसरे नंबर का उपाय करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। इस वाले उपाय को तब किया जाता है जब आपके जीवन में धन और पैसे को लेकर के समस्याएं बन रही हो। कर्ज अगर है, लोन अगर है, वो चुकता नहीं हो रहा है, कोई आपके पैसे खा करके भाग गया है, अनावश्यक खर्चे परिवार में इतने ज्यादा हैं कि पैसे की बचत बिल्कुल भी नहीं हो पाती है ना। धन को लेकर के महीने के अंत में हमेशा खिटपिट बनी हुई रहती है। एक छोटा सा उपाय आज के दिन करना है। करना क्या है, मात्र एक बेलपत्र लेना है जो कहीं से भी खंडित कटा फिटा ना हो। थोड़ा सा लेना होगा आपको लाल चंदन, कोशिश करना ओरिजिनल लाल चंदन मिले तो बहुत अच्छी बात है। और थोड़ा सा ही लेना होगा आपको पीला चंदन भी, है ना। ये दोनों ही चंदन आपको लेने हैं, लाल चंदन, पीला चंदन, बेलपत्र और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में। अब जब भी आप इस उपाय को करेंगे, कहां पर जाएंगे, भोलेनाथ की शिवलिंग के पास में। यहां पर हमेशा की तरह शिवलिंग के पीछे की तरफ बैठना, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। अब यहां पर पहले आपको 1 लोटा शुद्ध जल समर्पित नहीं करना है। आपको क्या करना है कि सबसे पहले जो आपने लाल चंदन लिया है, इसी लाल चंदन को अपने दाहिने हाथ की हथेली पर लगा करके भोलेनाथ की शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर आपको अच्छे से इसका लेपन करना है। केवल यहां पर आपको लाल चंदन से अपने दाहिने हाथ की हथेली से लेपन करना है। ऐसा करने से आपके हाथ में हमेशा पैसा टिकेगा, ठीक है ना। लेपन करके जो आपने पीला चंदन लिया है, उस पीले चंदन को बेल पत्र की बीच वाली पत्ती पर लगा करके,
कुछ इस तरीके से लगा दीजिएगा और लगा करके आपको इसी बेलपत्र को उसी लाल चंदन के ऊपर ही ऐसे समर्पित करना कि डंडी रहे आपसे विपरीत दिशा में, यानी कि जलाधारी की तरफ, और बीच वाली पत्ती आपकी तरफ में रहे। अब जो आपने 1 लोटा शुद्ध जल लिया है, उस 1 लोटे शुद्ध जल को लेना, अपना नाम और गोत्र बोल करके भोलेनाथ की शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर समर्पित कर देना। जो भी जल जलाधारी से बहकर नीचे की तरफ आए, उस जल को आपको एकत्रित करना है, रोकना है, और इसी जल को ले जा करके अपने दुकान स्थल पर, अपने व्यापार स्थल पर, अपने घर की चौखट पर और घर के कोने कोने में जल को छीर दीजिएगा। पूज्य गुरु जी ने कहा, जो भी भक्त आज के दिन अपनी धन की कामना को लेकर के महादेव के पास आ जाता है, महादेव कभी उसे निराश नहीं भेजते। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।